नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। यूक्लिड साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो बच्चों के सर एक और नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री थोप में है, जिसमें हम लोग उनके द्वारा दिए गए एक्सियोम्स यानी कि स्वयं सिद्धांत, जिसको हम लोग हिंदी में स्वयं सिद्धांत बोलते हैं एक्सियोम्स को, और पोस्टुलेट जिसको हम लोग हिंदी में मान्यताएं बोल सकते हैं या अभिधारणाएं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। सिंपल सा समझिए कि यूक्लिड साहब जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दे गए हैं उसको हम सिंपल सा समझेंगे कि यूक्लिड साहब कुछ रूल बना के गए हैं, उसको यहाँ पे याद करना है। हालांकि ये सारे रूल को आप लोग पहले से जानते हो, ये सारे स्टेटमेंट को जो यूक्लिड साहब दिए हैं वो आप लोग पहले से जानते हो। बस यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से पढ़ना है और ये जानना है कि ये बात यूक्लिड साहब ही बोले थे। देखिए, एक्सियोम्स यानी स्वयं सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स है, कुछ 7 पॉइंट्स है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे या आपसे कोई बोले कि 8 + 8 16 होता है, अब ये 100% ट्रू है लेकिन इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो कुछ है नहीं। अब 1 एक नेचुरल नंबर है, ये 100% सही है लेकिन इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। उसी प्रकार से एक्सियोम्स में कुछ 7 पॉइंट है। सिंपल समझिए कि कुछ 7 रूल है जो कि 100% सही है लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस सही है 100%, ये हर जगह एप्लीकेबल है। और पोस्टुलेट के जो पॉइंट है वो मैथ के सिर्फ जियोमेट्री में यूज होता है, और एक्सियोम्स के जो पॉइंट है वो मैथ के हर एक पार्ट जैसे कि अलजेब्रा, ट्रीगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सारे पार्ट्स में एक्सियोम्स के पॉइंट एप्लीकेबल है, यूज होंगे, लेकिन पोस्टुलेट के पॉइंट सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होंगे। हम लोग एक्सियोम्स के सारे पॉइंट्स और पोस्टुलेट के सारे पॉइंट्स को बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए एक्सियोम्स के फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हिंदी में इसको समझाया तो बोल रहा है कि जो वस्तुएं दूसरे किसी एक वस्तु के बराबर होती है वो आपस में बराबर होती है। अगर एक एग्जांपल लेके बताएं तो देखिए, अगर बोल रहा है कि a = b है और b = c है तो इसका मतलब a = c होगा। यही कहना चाह रहा है ये फर्स्ट पॉइंट। बोला थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, जो एक दूसरे के बराबर है, जो वस्तुएं दूसरे किसी एक वस्तु के बराबर होती है वो आपस में भी बराबर होती हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। a = b है, b = c है, इसका मतलब a = भी c होगा। सिंपल सा पॉइंट है। देखिए, अब यही जो बात है इसका कोई प्रूफ है क्या? लेकिन ये तो 100% सही है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये तो 100% बात सही होगी। अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है तो a भी c के बराबर होगा ही। इसके सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। कहने का मतलब कि अगर दो इक्वल में अगर इक्वल ऐड किया जाए, जैसे ये 2 = 2 है, अब इसके दोनों तरफ इक्वल ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए इधर भी +1 ऐड कर दिया और इधर भी +1 ऐड कर दिए, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा मेरा वो भी इक्वल होगा। ये सब बात आप लोग पहले से जानते हैं कि नहीं बताइए, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड साहब का एक्सियोम के नाम से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसके थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। ठीक है, यदि दो समान वस्तुओं में से समान वस्तुएं घटा जाए तो जो रिमाइंडर्स आएगा यानी कि जो बचेगा फाइनल रिजल्ट वो भी इक्वल होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 = 5। ठीक है, 5 = 5। अब दोनों तरफ से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 - 1 = 5 - 1। अब जो फाइनल रिजल्ट आया मेरा 4 = 4, वो दोनों भी इक्वल आ रहा है ना, तो वही बोला जा रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। अब इसके फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का क्या मतलब है, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई दो थिंग्स, जैसे मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, कोइंसाइड मतलब होता है कि पूरी तरह से मेल खाना, मतलब ये एक दूसरे के पूरी तरह बराबर है, यानी एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका साइड है ये 3 3 3 और ये भी ट्रायंगल है जिसका साइड है 3 3 3, तो ये देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कोइंसाइड है, यानी कि ये एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रहे हैं। जब इसको एक दूसरे पे रखेंगे तो पूरी तरह ये ढक जाएगा। तो वही बोल रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब जब दो वस्तुएं पूरी तरह से मेल खाते हैं आपस में तो वो इक्वल भी होंगे। तो देखिए ये जो दो ट्रायंगल है ये पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों बराबर भी होंगे। जैसे कि दो सर्कल अगर ले रहे हैं, दो सर्कल, अब ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रहे हैं। जैसे इसका भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि ये दोनों सर्कल इक्वल है। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि यहाँ पे एक्सियोम्स, जिसको नाम दिया गया है यूक्लिड साहब के एक्सियोम्स है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं जो आप लोग को याद रखना है और आप लोग जानते भी हैं इस बात को। बोल रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको कौन नहीं जानता है कि अगर पूरा में से, जैसे मान लीजिए एक तरबूज है, मान लीजिए एक तरबूज, और इसमें से तरबूज का कुछ पार्ट हम लोग काट लिए, तरबूज का कुछ पार्ट काट लिए, तो यहां बोला जा रहा है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ये जो पूरा है वो इसके एक टुकड़े से ज्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा है वो इसके एक टुकड़े से ज्यादा ही ना होगा। देखिए इस 5th पॉइंट को एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसका एक छोटा सा पार्ट ये आ गया, इतना पार्ट अगर हम लोग इसमें से निकालें तो ये आ जाएगा मेरा छोटा सा पार्ट। अब ये जो पार्ट होगा वो पूरे पार्ट से तो हमेशा छोटा होगा ना, यानी कि जो पूरा पार्ट है हमेशा इस पार्ट से बड़ा होगा। यही कहना चाह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए 6th पॉइंट में बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिर से समझिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि कोई दो वस्तुएं जो किसी सेम वस्तु के दोगुने के बराबर हैं वो आपस में भी बराबर होंगे। नहीं समझे? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि ये जो y है वो 5 के दोगुने के बराबर है, यानी कि 5 के दोगुने के बराबर है, यानी कि 10 के बराबर है। y जो है वो 5 के दोगुने के बराबर है, और x भी जो है ना वो 5 के दोगुने के बराबर है। यही बोला है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। जब कोई दो वस्तुएं किसी सेम वस्तुएं के दोगुने के बराबर होती है, जब कोई दो चीज किसी सेम चीज के दोगुने के बराबर हो रही है, जैसे y भी 5 के दोगुने के बराबर है और x भी 5 के दोगुने के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ये y और x है ये भी आपस में इक्वल होंगे। बात समझे कि नहीं? बहुत आसान है कि नहीं? एक बार और समझा देना। बोल रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स। जब दो कोई वस्तुएं जो किसी सेम वस्तुएं के दोगुने के बराबर है, जैसे y भी 5 के दोगुने के बराबर है, आप लोग 5 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 4 3 2 कुछ भी। y भी है जो 5 के दोगुने के बराबर है और x भी है जो 5 के दोगुने के बराबर है। इसका मतलब y और x भी आपस में बराबर होगा, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसके 7th पॉइंट में है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेम बात यहां भी है, यहां बस हाफ का बात हो गया। जैसे मान लीजिए कि y जो है वो x के आधा के इक्वल है, y जो है वो x के आधा के इक्वल है, और z भी है जो x के आधा के इक्वल है। फिर समझिए, y जो है वो x के आधा के इक्वल है, z भी है जो x के आधा के इक्वल है। इसका मतलब y और z भी बराबर होगा आपस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि y जो है वो 10 के आधा के इक्वल है, यानी y जो है वो 5 के इक्वल है, और z भी है जो 10 के आधा के इक्वल है, यानी कि y भी है जो z भी जो है वो 5 के इक्वल है। y भी 10 के आधा के इक्वल है और z भी 10 के आधा के इक्वल है। इसका मतलब y और z भी आपस में बराबर रहा होगा। समझ गए ना? आसान है कि नहीं? बस इसी को याद रखिएगा। ये पॉइंट्स तो आप लोग को ऑलरेडी कॉमन सेंस का बात है, याद होगा ही। बस यहाँ पे इस नाम से याद रखना है कि यूक्लिड साहब का ये एक्सियोम्स है। ठीक है, अब बात करें तो यूक्लिड साहब के 5 पोस्टुलेट, यानी यूक्लिड साहब के 5 मान्यताएं भी हैं जिसको हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट में है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। बोल रहा है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इस पोस्टुलेट में एक और बात उठता है यहाँ पे कि जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां इस दोनों को मिलाकर तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया गया, लेकिन क्या इस दोनों पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, एक से ज्यादा नहीं? तो यहाँ पे एक एक्सियोम दिया गया है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो भिन्न भिन्न पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट से, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी कि इस दो पॉइंट से हमेशा एक और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और सिंपल सा बात है, सोचने वाला भी बात है कि ये दोनों पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन कैसे पास कर सकता है? एक से ज्यादा लाइन तो इस दोनों पॉइंट से पास कर नहीं सकता है। ठीक है, अब इसके सेकंड पोस्टुलेट में बोल रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन, देखिए टर्मिनेटेड लाइन को आप लोग लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन होता है, लाइन दोनों तरफ
अनंत तक बढ़ता है ना, लेकिन इसके एक छोटे से टुकड़े को ले लिया जाए तो ये हो जाएगा मेरा टर्मिनेटेड लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट। तो बोल रहा है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, यानी कि ये टर्मिनेटेड लाइन को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही बात इसमें बोल रहा है पोस्टुलेट 2 में। अब इसके थर्ड पोस्टुलेट में कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बहुत आसान बात है, इसको लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटर, आप लोग को यहाँ पे सेंटर देके एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे एक सेंटर देके ड्रॉ करना है सर्कल, फिर भी कर सकते हैं। बोल रहा है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल का कोई भी रेडियस है, मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर भी कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर भी कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं। वही बात बोल रहा है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्लियर है बात। अब इसके फोर्थ पोस्टुलेट में बोल रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत आसान बात है, सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक राइट एंगल बना दिए, और फिर यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक लाइन है, एक राइट एंगल बन रहा है, तो सारा राइट एंगल तो एक दूसरे के इक्वल होगा ना, क्योंकि राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है और सारा 90 डिग्री तो इक्वल ही होगा ना। वही तो सिंपल सा बात है। देखिए अब इसके फिफ्थ पोस्टुलेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles। 2 right angles कहने का मतलब 180 डिग्री, 90 + 90 180 डिग्री। then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। देखिए इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, सिंपल सा है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ये जो 2 इंटीरियर एंगल है एक साइड का, देखिए ये और ये एक साइड का एंगल है और ये एक साइड का एंगल है, तो जब 2 इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा हो, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री से छोटा होगा, ये 180 डिग्री से इस दोनों का सम छोटा होगा। इसका मतलब कि जो लाइन AB है और CD है वो इस साइड, यानी कि जिस साइड ये दोनों एंगल है वो साइड कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे पे कटेगी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं आगे जाकर। बात समझे कि नहीं? एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि जब 2 स्ट्रेट लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करे, तो जो 2 एक साइड का इंटीरियर एंगल है, जैसे कि इस साइड का ये दोनों इंटीरियर एंगल लेते हैं, ये एंगल 1 है, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। इस दोनों एंगल का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री से अगर छोटा है, 180 डिग्री से अगर छोटा है, तो ये जो दोनों लाइन है AB और CD मान लेते हैं, ये जो दोनों लाइन है वो जिस साइड में 2 इंटीरियर एंगल है ना, उस साइड में कहीं ना कहीं आगे जाकर एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को चीर फाड़ कर देगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सिंपल इतना समझना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये बात रहता कि इधर का दोनों एंगल को ऐड करते हैं और ये 180 से छोटा होता, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। ये समझना है, सिंपल सा, आसान है ना।